Hello students, in our previous class we read lesson 10 Love Can Win All। और इस लेसन में हमने क्या देखा कि एक मिल्कमैन रहता है, उसने अपने काऊ को गुस्से में धक्का दिया और तब से वो काऊ रोड के बीच में बैठ गई और वहाँ से नहीं हटी। वो पहले तो मिल्कमैन ने प्रेयर किया उससे बहुत कि उठ जाओ, पर नहीं उठी। उसके बाद एक मिल्कमैन आया, उसने और पुलिसमैन आया, पुलिसमैन और मिल्कमैन ने उठाने की कोशिश की, तब भी नहीं उठी। उसके बाद एक ग्रॉसर आया, तो मिल्कमैन, ग्रॉसर और पुलिसमैन ने उठाने की कोशिश की, तभी वो गाय नहीं उठी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। Along came a wrestler, muscles glamming in the sun। उसके बाद क्या हुआ, उस थोड़ी देर बाद एक रेसलर आया, वो उसके मसल जो थे वो सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो चमक रहे थे, है ना। मसल्स जो रहते हैं, वो जो रेसलर रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही उनका हैवी वेट रहता है, बहुत ज़्यादा मजबूत बॉडी रहती है उनकी। He said, I have the strength of 10 horses, so this should be fun। तो क्या कहा उसने कि मेरे पास तो कितने 10 घोड़ों की स्ट्रेंथ है, ताकत है, तो ये तो उसको उठाना तो मेरे लिए कोई हंसी की ऐसे ही साधारण बात है, तो मैं हंसी हंसी में इस काऊ को उठा दूंगा। पर क्या हुआ, सो द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, किस किस ने उठाया, रेसलर ने, ग्रॉसर ने, पुलिसमैन ने और मिल्कमैन ने। पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड बट ऑल इन वेन। और इन सब ने मिलकर उठाया उस काऊ को, पर वो जो काऊ थी वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुई। पहले तो मिल्कमैन ने उठाया, तब भी नहीं उठी। उसके बाद पुलिसमैन और मिल्कमैन ने उठाया, तब भी नहीं उठी। फिर ग्रॉसर ने, पुलिसमैन ने और मिल्कमैन ने उठाया, तब भी नहीं उठी। फिर रेसलर, ग्रॉसर, पुलिसमैन, मिल्कमैन, इन चारों ने उठाया, तब भी वह जो काऊ थी वो नहीं उठी, वो हिली नहीं। द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। और उस दिन वो काऊ कहीं भी नहीं गई। अलॉन्ग केम द आइसक्रीम मैन। और उसके बाद क्या हुआ, एक आइसक्रीम मैन आया, जिंगलिंग हिज कार्ट, कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड। तो क्या कहा उसने, अरे अरे भाई ठंड रखो, ठंड रखो, सब लोग शांत हो जाओ, ये कोई इतना कठिन भी काम भी नहीं है कि तुम इस एक गाय को उठा नहीं पा रहे हो। ऐसा कहा उस मिल्कमैन ने, क्योंकि वो भी सोचा उसने भी कि ये तो बहुत आसान काम है, ये जो गाय है उसको उठा नहीं पा रहे ये लोग, अब देखो मैं कैसे उठाता हूँ, कि ये कोई कठिन काम तो है नहीं जो ये गाय को उठा नहीं पा रहे हैं ना। ऐसा कहा उस आइसक्रीम मैन ने। फिर क्या किया उसने, सो द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रॉसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेड। उसके बाद किस किस ने उठाया, देखिए, आइसक्रीम मैन ने, रेसलर ने, ग्रॉसर ने, पुलिसमैन ने एंड द मिल्कमैन। और मिल्कमैन, इन सब ने मिलकर उस काऊ को उठाने की कोशिश की, इसको पकड़कर उठाने की, धक्का देकर उठाने की कोशिश की, धकेल धकेल कर। तो कितने लोगों ने, 1 2 3 4 5, 5 मैन। तो इतने सारे लोगों ने भी पूरी ताकत लगा के भी उस काऊ को उठा नहीं पाए। अलॉन्ग केम अ पेंटर, हिज क्लोथ्स स्प्लैटर्ड विथ येलो, पिंक एंड ग्रीन। और एक पेंटर आया, उसके कपड़े कौन कौन से कलर से रंगे हुए थे, येलो, पिंक एंड ग्रीन। ये सारे कलर्स उस पेंटर के कपड़ों पे लगे हुए थे। ही सेड, वाइट ऑन ग्रे डज नॉट लुक गुड। तो क्या कहा उसने, वाइट ऑन ग्रे डज नॉट लुक गुड। क्या बोला कि वाइट के ऊपर जो ग्रे कलर होता है वो बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देता। द काउ जस्ट हू, और
क्योंकि काऊ जो थी उसके ऊपर भी वैसा ही कुछ कलर लगा हुआ था, वैसी कलर की थी, वो वाइट थी और उस पर ग्रे प्रिंट बना हुआ था। और जो पेंटर था उसके कपड़े येलो, पिंक और ग्रीन थे, तो इसलिए उसने क्या कहा, वाइट जो है, वाइट कलर के ऊपर ग्रे कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो काऊ को और भी गुस्सा आ गया, उसने जोर से हो कहा, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। टिल देन बाय।